हम यह सोचते हैं कि यह घटना इस कारण से घटित हो गई है और हम केवल उस परिणामों को देखते हैं। यह घटना बहुत पहले से घटित हो रही होती है, हर एक घटना इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, परिणाम बाद में आता है। उदाहरण के लिए किसी लड़के की शादी हुई और शादी होने के 10-15 दिनों बाद वो परिवार से अलग हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि नई बहू आई और देखो घर को तोड़ दी, वो अलग कर दी। हम उसको परिणाम हमको समझ आता है कि यहाँ पे ऐसा परिणाम हुआ। ऐसा नहीं है, ये घटना बहुत पहले से घटित हो रही थी उस लड़के के मन में। उस लड़के के मन में बहुत पहले से यह भाव था कि ये घर परिवार के साथ रहना ठीक नहीं है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे लोगों के व्यवहार देख के रहे, उसके मन में पहले से ये भाव था। और जब उसकी शादी हो गई, उसके पास एक सपोर्ट मिल गया, सहारा मिल गया, तब वो अलग हो गया। लेकिन हमें क्या दिखता है? परिणाम। और हम परिणामों को लेकर किसी भी व्यक्ति या किसी चीजों को सुधारने का प्रयास करने लग जाते हैं और वो सुधरता नहीं है, क्योंकि हमने उसके नींव को, उसकी शुरुआत को समझा ही नहीं। हर चीजों में समय लगता है। हमने यह कल्पना क्यों करी कि भगवान ने इन सब की रचना करी है, हमको बनाया, ब्रह्मा जी ने या अल्लाह ने या गॉड ने हाथ फेर कर इस सारी सृष्टि का निर्माण किया कि भगवान को इच्छा लगता है, इच्छा हो गया कि मैं अकेले कैसे रहूं, इसलिए उन्होंने सृष्टि बनाई। यह हम क्यों कल्पना करते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो शुरुआत है उसे हम जानते ही नहीं कि शुरुआत कैसे हुआ। एक एक ऊष्मा का निर्माण, एक एक ग्रह का निर्माण और एक एक कोशिका का निर्माण, कोशिका से शरीर का निर्माण, ये हमने देखा ही नहीं है, न उसके बारे में हम कल्पना ही कर पाते। हमें क्या दिखता है? वर्तमान परिणाम दिखता है, केवल परिणाम दिखता है कि सामने ये जगत है, ये पेड़ पौधे है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, हम हैं। तो क्या दिखता है कि ये शुरुआत हुआ है किसी बनाने वाले की इच्छा से, किसी ने इसका निर्माण किया। इसलिए हम भगवान की कल्पनाएं करते हैं कि कोई तो है इसको बनाने वाला, यह कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। और यदि हम उन कारणों को जान जाए, उस कारणों की अनुभूति कर ले, तो फिर हमारे लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। आप लोग जब तक इसकी शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप उन परिणामों तक पहुंच ही नहीं सकते। आप लोग यदि केवल परिणाम की आशा करते हैं कि हमें वह स्थिति प्राप्त हो जाए, तो आपको शुरुआत तो करनी होगी। मैं सब आप लोगों को एक एक के बाद एक बतला रहा हूं, वो इसलिए आप लोग को क्या लगता है कि हमें इस परिणाम तक पहुंचना है। आपने सारी पिछली बातें भुला दी,
सारी की सारी पिछली बातें। अभी केवल आपके पास वह परिणाम है कि हमें उस शून्यता तक पहुंचना है। शुरुआत तो आपको उसके घटना से करनी होगी जहां पे आपका एक अनुभव शुरू होता है वर्तमान का। जैसे आप अभ्यास करेंगे ध्यान का कहीं पे भी, आपको पर्टिकुलर एक तरीका बतला दिया जाएगा कि केवल आप ओम का उच्चारण करो, या केवल सांसों पर ध्यान करो, या पर्टिकुलर किसी चक्र पर ध्यान करो। और जब आपका अभ्यास उसमें हो जाएगा, फिर आपको धीरे 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 उस जगह पे पहुंचाया जाएगा। और मुझे ये लगता है कि आप सभी लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार जो भी आप सीख रहे हो उसका लगातार अभ्यास कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि जिस स्थिति पर मैं हूं उस स्थिति तक आप लोग पहुंच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इसलिए जो अनुभव हो रहा है, अब आप इस स्तर पे पहुंच जाओगे। अब आपको ये स्थिति आएगी, आपको ये स्थिति आएगी, आपको ये स्थिति आएगी, यह आपको बतलाता हूं। लेकिन दिक्कत अब ये हो रही है, मुझे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अभ्यास में कमी है। अब उसको सही कौन करेगा? सही तो आप ही करोगे। शुरुआत वहां से होगी, तब आगे सबसे पहले आपके अंदर एक अंकुरन फूटेगा कि मुझे उस सत्य को जानना है। पहले तो आप लोग के पास क्या था कि मुझे ये बीमारियां ठीक करनी है, या मुझे ये समस्या है, धन की समस्या है, ये समस्या, इस प्रकार की समस्या। जब हम शुरुआत किए थे, धीरे धीरे अब आप लोग को ये समझ में आने लगा कि वास्तविकता सत्य जानना ही हमारा लक्ष्य है। और जब आप उसमें पहुंच गए तो फिर आपकी मेहनत आपकी दिखनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के ध्यान भी करना है, और आपको डिस्कशन भी करना है, आपको लोगों का आगे फैलाना भी है इस बात को। फिर मैं इसलिए नहीं कहता कि आप लोग मैसेज करो और ये यूट्यूब का नाम होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि आप कुछ तो कार्य करोगे। आप लोग को बार बार कहता हूं यूट्यूब सुनो सुनो सुनो, इसलिए कहता हूं कि आप लोग के अंदर वो उत्सुकता जाती। लोगों से बात करोगे तो वहां से कुछ प्रश्न आएगा, आप लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे, आप झुंझला जाओगे। आपके अंदर एक झुंझलाहट आएगी कि मैं इसका उत्तर नहीं जानती। फिर आप उसके लिए प्रयास करना शुरू करोगे खुद से। ये अनुभूति प्राप्त करना, स्वयं को जानना इतना सरल नहीं है। आनंद की अनुभूति तक आप सभी पहुंच चुके हैं। आप सबने उस आनंद का अनुभव किया हुआ है, सबने। और ये आनंद का अनुभव बहुत पहले से ही करते आए आप सभी। लेकिन वो अनुभव आपका भौतिक है, इन 5 इंद्रियां इसके द्वारा आपने अनुभव किया हुआ है। जबकि वास्तविकता, सत्य, अध्यात्म इन 5 इंद्रियों से परे है। इसके लिए आपको कठिन अभ्यास की आवश्यकता है, और वो अभ्यास आपको आपके घर पे ही करना है। उसके लिए भी मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे मैं घर वर छोड़ के इस प्रकार का कर रहा हूं, आपको वो भी नहीं करने की आवश्यकता है। आपको घर में करना है अधिकतम। किंतु मैं देखता हूं आप एक छोटी छोटी बातों के कारण आप ध्यान को भी छोड़ देते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण मेहमान आ गए, आपने छोड़ दिया। कहीं जाना है, आपने छोड़ दिया।
इससे आप उस चरम तक नहीं पहुंच पाओगे। आनंद तक आप पहुंच गए हो, मैं आपको ये बतला रहा हूं। जो आपका लक्ष्य अभी तक आपने समझा हुआ, जाना हुआ है, उस तक आप सभी पहुंच चुके हो। अब इसके आगे क्या करना है? तो वहां पे केवल अनुभूति ही कार्य करेगी, केवल अनुभूति ही कार्य करेगी। आपको सीधा परिणाम कभी नहीं मिलेगा। इसकी शुरुआत बहुत पहले से, जो कि आप लगातार चल रहे हो उस सफर पर। अगर चल नहीं रहे होते तो प्रतिदिन आप सारा कार्य छोड़ के इस सेशन पर नहीं आते। मतलब वो घटना तो घटित हो रही है, आपके अंदर वो चल ही रहा है कि हमें तो वास्तविकता इसको प्राप्त करना है, लेकिन आगे का रास्ता आपको लग रहा है कठिन। ये कैसे होगा? और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो वास्तविकता घटित हो रही है, जो घटना घट रही है, उस घटना का अनुभव करना, कल्पना को हटा देना है, समय को हटा देना है। और जब ये हटा देंगे तो जो घटना घट रही है आपको उसका अनुभव होने लगेगा। लेकिन मस्तिष्क जो है इस कार्य के लिए राजी कैसे होगा? इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा, लोगों से लगातार बातचीत, आपस में बातचीत, यूट्यूब वीडियो बार बार सुनना, अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करना। समय अब आपको अधिक देना होगा, क्योंकि आप अधिक की अभिलाषा कर रहे हो। जितना चाहिए उतना तक यदि आपके लिए पर्याप्त है, फिर आपको वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको उस चरम, उस परम शून्यता की ओर लेकर जाना चाहता हूं, परम शून्यता की ओर, जहां आप किसी भी समय उस स्थिति पर रहे, चाहे आंखें बंद हो या आंखें चलती रहे, आप ध्यान पे हो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हमेशा उस स्थिति पर, उस शून्यता की स्थिति पर रहो। उसके लिए अब आपका जो अटेंशन है इसकी ओर अधिक करना होगा, पहले से अधिक। तो पहला कितना वो आपको पता है कि आपने पहले कितने तक किया होगा, अब उससे अधिक आपको करना होगा। आपको लगेगा कि कुछ घट नहीं रहा है, लेकिन वो घटना घट रही है। आप केवल परिणामों की ओर देख रहे हैं कि वो परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। परिणाम ऐसे ही मिलेगा, धीरे धीरे, शनय शनय, आगे बढ़ते बढ़ते। एक फूल खिलता है, हमें दिखता है कि वो फूल खिल गया है, लेकिन वो फूल खिलने से पहले कितनी घटना हुई है। एक बीज पड़ा है, वो बीज का जब विस्तार हुआ, फैलाव हुआ, जब उसके अंदर ऊष्मा हुई, जब वो भूमि पे गया, उसके अंदर ऊष्मा हुई, उसका फैलाव हो गया, वो टूट गया। टूटने के बाद वहां से अंकुरन निकलने लगा, पौधा निकलने लगा। पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर वहां से एक कली निकली, कली से फिर फूल बना। कितनी सारी घटनाएं हुई है। और उस घटना के पहले भी अगर आप जाएंगे तो ये भूमि का निर्माण हुआ, ये सूर्य का निर्माण हुआ, ये जल का निर्माण हुआ, तब जाके वो फूल खिला है। उससे पहले भी जाएंगे तो केवल चेतना थी। तो हर एक घटना हमको केवल दिखला है परिणाम कि वहां पे फूल खिला है। घटना बहुत पहले से घटित हो रही है, बहुत पहले से। हर घटना जो आपको दिख रहा है, तो आप जैसे उस क्रिया को करने लगेंगे, आप अनुभूति को करने लगेंगे, आपको शुरुआत में ये लगेगा कि कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, मुझे तो अनुभव ही नहीं हो रहा है, मेरे शरीर का अनुभव नहीं हो पा रहा, या मैं पेड़ को मैं कैसे मानूं। आप अभ्यास कर रहे हैं,
लगातार अभ्यास कर रहे हैं। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, ऐसा आप पहुंचते चले जाएंगे। ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा। केवल परिणाम की ओर ना जाए। मैं आप सभी को वह मार्ग बतला रहा हूं जो मेरा खुद का किया हुआ है, अर्थात इस क्रिया के द्वारा मैंने उस सत्य को प्राप्त किया है। और आज देखिए, मुझे किसी भी बात को कहने के लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो भी बात स्वतः ही अपने आप से निकल रही है। आप लोग किसी भी प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर स्वतः ही निकल रहा है। तो सारी घटनाएं स्वतः ही हो रही है। तो आपका जो पहुंचना है, ध्यान के उस स्तर पर पहुंचना है जिस स्तर पर जाने की बात आपको कहता हूं, वो भी घटना भी घट रही है। जितना आपका अभ्यास है उसके अनुरूप आपके पास वो स्थितियां आएगी। और एक समय ऐसा आएगा, अभ्यास करते करते जब अभ्यास आपका बढ़ने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा तो सिवा सत्य के आपके पास कुछ भी शेष ना होगा, केवल सत्य होगा। ये जो संसार है, जहां पति है, पत्नी है, बच्चे है, ये वास्तव में हमें लगता है कि ये सुख देने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में भ्रम ही है। यह हमारा सोचा हुआ परिणाम है, कल्पना है केवल। हम ये सोचते हैं कि ये मेरे पति है या ये मेरी पत्नी है, जबकि हम स्वयं को यह नहीं जानते कि वास्तव में मैं कौन हूं। जब हम स्वयं को ही नहीं जानते तो हम ये रिश्ते नातों को या संपदा को या किसी चीज को अपना कैसे कह सकते हैं? हमने अभी तक स्वयं को ही अनुभव नहीं किया हुआ। अभी स्वयं को अनुभव करना ही तो हमारा लक्ष्य है। तो स्वयं को अनुभव करेंगे कैसे? जब हम वास्तविकता पर आएंगे, अनुभूतियों पर आएंगे, कल्पना पर नहीं। अगर मैं आप लोगों को कहता आप केवल सांसों पर चित्त रखो, केवल सांसों पर चित्त रखो, और 2 महीना 3 महीना इस क्रिया को ही कराते रहता, तो हो सकता है आप लोग को टिकते ही नहीं। कि जब भी जाओ सांसों पे ध्यान का बोलते, सांसों पे ध्यान का बोलते, तो ये करना तो यही था आपको। वो तब तक करना था जब तक केवल सांस या धड़कन ही आपको सुनाई दे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तब तक वो चीज करना था। और जब आप उन सांसों की वास्तविकता जानने लगेंगे, आपको यह पता लगने लगेगा कि वास्तव में सांस चल कैसे रही है। मैं जो बतला रहा हूं वो आप एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे हो। आपका अनुभव नहीं है कि वास्तव में हृदय की धड़कन चल कैसे रही है। फैलाव और संकुचन ये आपने शब्दों से सुन लिया, मेरी बातों से सुन लिया, और आपने इसको स्वीकार कर लिया। आपकी अनुभूति नहीं है। बता दीजिए आप में से किसी को कि आपने स्वयं से अनुभव किया है कि ऐसा विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, या ऐसा संकुचन हो रहा है? मैंने अनुभव किया है, मैंने आपको बतला दिया। तो जो शुरुआत की, जब हम सांसों की अनुभूति की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, आप लोग उस अभ्यास में रत थे ही नहीं। आपके अंदर वो उत्सुकता हो जाती, नहीं मुझे तो करना ही है, लगातार उसका अभ्यास। तो आज उस श्रेणी पर पहुंच ही जाते हैं जब आप उस अणु को, उस परमाणु को अच्छे से फील कर पाते। आप फील कर पाते कि वास्तव में यह जो पेड़ है
और मैं दोनों एक आकार हो गए। आप नहा रहे, स्नान कर रहे, तो जो जल है और आप है, एक हो जाना। जब आप धूप ले रहे हो तो वो जो प्रकाश है, वो धूप है, उष्मा है, और आप एक हो जाए। आप कुर्सी में बैठे तो कुर्सी और आप एक हो जाओ। आप खाना बना रहे हो, आप पकड़े हुए चमचा, कलछुल पकड़े हुए, तो चमचा और आप एक हो जाओ, उस श्रेणी तक पहुंच गए। आप संतरा खा रहे हो तो संतरा और आप में एकरूपता हो जाए, जो रस है वो रस आप हो जाओ। इस स्थिति तक जब आप पहुंचोगे तब ये सारा ब्रह्मांड एक ही होगा। ये आपको फील, आपको अनुभव होगा, वास्तविकता। ये सारा ब्रह्मांड तो वास्तव में एक ही है। सब कुछ आप देखेंगे, एक घटना आप करेंगे, दूसरी घटना स्वतः ही घट जाएगी। सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। एक घटना होगा, उसके परसों दूसरा घटना होगा ही होगा। तो जो मैं आपको बतला रहा हूं कि आप और पेड़ या आप पहाड़, नदी, सब कुछ एक हो, ये मैं झूठी बात नहीं बता रहा हूं, काल्पनिक बात बतला ही नहीं रहा हूं, सत्य बतला रहा हूं। तो इस सत्य की अनुभूति आपको करनी है, और वो अनुभूति होगी शुरू से शुरू करेंगे तब। यदि आपने उस अभ्यास को ही काफी सीरियस होके किया होता तो आज आप उस स्थिति तक पहुंच ही जाते। तो चाहे बिखराव की स्थिति हो, चाहे संकुचन की स्थिति हो, दोनों स्थिति केवल उस शून्यता की ओर आती है। उस शून्यता को आप समझ जाते हैं। तो ये कभी भी परिणाम नहीं होता। हर घटना, सारी की सारी घटना कहीं ना कहीं से शुरू होती है, और कई समय बाद, जिस समय की हम बात करते हैं, साल की बात करते हैं, तब उसका परिणाम दिखता है। यदि आपकी नींव मजबूत हो गई, जो बेसिक है वो क्लियर हो गया, तो फिर वहां तक, यहां तक आप पहुंच ही जाओगे। सत्य को कहीं जाके पाना नहीं है। सत्य तो सर्वदा है, सब जगह। ये घटना घटित हो ही रही है लगातार। प्रकृति चेतना सर्वत्र है, और ये जो सृष्टि हमें दिखलाई दे रही है उसी का परिणाम है। अर्थात क्या है? घटना लगातार घट रही है। आप देख रहे हो चीजों का निर्माण, आप देख रहे हो चीजों का विनाश, आप देख रहे हो बच्चे का जन्म, और देख रहे हो कि व्यक्ति की मृत्यु। तो लगातार देख ही रहे हो, मतलब ये घटनाएं घट रही है। पूरी सृष्टि अनंत केंद्र बिंदु है, अनंत केंद्र बिंदु। हर घटना कुछ ना कुछ परिवर्तन दिख रहा है। हर घटना, कहीं तारों का निर्माण हो रहा है तो कहीं तारों का विनाश हो रहा है। तो घटना तो चारों तरफ है, सत्य चारों तरफ है। तो सत्य को कहीं पाने के लिए लग जाना नहीं है, बस उसकी अनुभूति की स्थिति ले आना, कि हम उस बात को अनुभव कर सके। जो दिख रहा है परिणाम, वो नहीं, वो परिणाम क्यों हो रहा है, वो घटना क्या घट रही है, उसकी अनुभूति अपने शरीर के भीतर। इसके अंदर भी हर एक कोशिका, हर एक कोशिका, हर एक कोशिका भी, हर एक परमाणु, लाखों परमाणु से मिलकर यह अणु बनता है, और लाखों अणुओं से मिलकर एक कोशिका बनती है। सोचिए, एक एक कोशिका में करोड़ों केंद्र बिंदु है, करोड़ों। अनेक परमाणु के अंदर ये जो फैलाव है, ये संकुचन है, ये प्रक्रिया हो रही है। इसके फलस्वरूप वो कोशिका का निर्माण हो रहा है, और कोशिका नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, नई कोशिका वापस से लुप्त हो रही है। लगातार प्रक्रिया चल रहा है। पूरी शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। तो सत्य कहानी है, सत्य तो हर जगह पे है।
ये घटनाएं तो लगातार घटी ही रही है, हमें उस घटनाओं का अनुभव करना है। और जब हम अनुभूति करने लगेंगे, जैसे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी, हमें जान जाएंगे हर एक चीज को, तब आपका जो ध्यान है केवल आनंद तक सीमित नहीं होगा, आप साक्षी होगे उस घटना के। आप स्वयं ही यह जान जाओगे कि इस घटना जो हो रही है ये मेरे ही कारण हो रही है, मैं ही वो घटना हूं और मैं ही उस घटना का कारण भी हूं। मेरा ही स्वभाव है फैलाव और मेरा ही स्वभाव है सब चीजों को संकुचन करना, समेटना, और उसके फलस्वरूप ही मेरा साकार स्वरूप इस ब्रह्मांड में दिखलाई दे रहा है। ये आपको अनुभूति हो जाएगी, कल्पना पे नहीं, अनुभूति में। लेकिन यह जब अनुभव होगा, उसके पीछे बहुत पहले से घटना शुरू हो गई है इसको जानने की प्रक्रिया, बहुत पहले से हुई है, इसलिए आज आप इस स्थिति पे हो, आप इसको सुन रहे हो। मतलब प्रोग्रेस तो हुआ है, निश्चित तौर पे हुआ। अब इतना ये अंतिम पड़ाव है समझो, ध्यान के इस जगह पर पहुंच। अब यहां पे आपको कठिन अभ्यास करना है। अगर ये अभ्यास कठिन पहले कर लिए होते तो हो सकता है आपको उतना कठिन नहीं लगता। यदि आप ध्यान के स्तर पर, अनुभूतियों के स्तर पर पहुंच जाते, जब मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि आप लोग बार बार चिंतन करो, डिस्कशन करो, लोगों से बात करो, सांसों पे चित्त रखो, ये सब बार बार कहता था। अगर उस समय आप लोगों की अटेंशन थोड़ा पहले से अधिक होता तो हो सकता है आपको ये मेहनत अधिक ना करना पड़ता। लेकिन अभी थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप ध्यान कर रहे हो, सपोज सांसों पे ही ध्यान कर रहे हो, तो जब तक, अब उसकी बारीकियां समझिए, आपको आगे नहीं बढ़ना स्टेप पे, आप सांसों पे ध्यान करो जब तक आप वह सांस ना हो जाओ, सिवा वो सांस के अलावा कुछ भी आपको एहसास ना हो, तब तक वो सांसों पर चित्त रखो। यदि आप ओम का जाप करते हो या भगवान का जाप करते हो, राधे राधे कहते हो, जो कर रहे हो, यदि आप ओम ही कहते हो तो ओम इस प्रकार से कहो कि स्वयं ओम हो जाओ, ओम रूप से आपको सिवा ओम के कुछ भी महसूस न हो। यदि आप उंगलियों को महसूस करना चाहते हो, अपनी उंगलियों को, तो केवल वो उंगली ही आपको महसूस हो, सिवा उंगली के कुछ भी महसूस ना हो। उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आप ध्यान पे बैठे, आप सांसों पे कर रहे हो लगातार, केवल सांस, विचार आ रहे हैं, आने दो, ना उसको हटाओ ना कुछ करो। एक समय ऐसा आएगा केवल आप श्वास हो जाओगे, सिवा श्वास के कुछ भी पता नहीं होगा आपको। फिर जैसे आप सांसों पे आओगे तो फिर आपको यह पता लगने लगेगा कि ये श्वास चल कैसे रही, क्यों घटना घट रही है, क्या हो रहा है, दब क्या रहा है, क्यों उठ रहा है, क्यों फूल रहा है, कैसे हो रहा है। और जब उस पे आपका चित्त चला जाएगा, आप उस वास्तविकता सत्य को जानने लग जाओ। अभ्यास कठिन करना होगा। जितनी बातें हम लोग बात किए, उन बातों को बार बार रिवाइज करते चलो, ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये और उनको अनुभूति के स्तर पर लाने का प्रयास करो। बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभूतियों के स्तर पर। आप सभी प्राप्त कर सकते हो इसको, सभी के सभी।
क्या क्या कठिनाई आएगी आप लोगों को इसमें? हेलो भैया, मैं तो अभी सांसों पे ही अटकी हूँ। मैं डेली सांसों पे ही लगी रहती हूँ। मतलब लगता है फिर उचट जाता है मेरा मन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप इसको करिए जैसे आप करते हो ना, 10 मिनट, 10-15 मिनट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं उठना, 15-20 मिनट भी कर लेती हूँ, लेकिन मन उचट जाता है, फिर मैं वापस आती हूँ वहीं पे। इस तरह से चल रहा है। अभी आपको उस स्तर पर पहुंचना है, इसलिए आपको बतला रहा हूं। आप सांसों का ध्यान कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, उसके बाद रोकना है, रोक दो, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे अपने काम से निवृत्त हुए फिर बैठ जाओ 10 मिनट। ऐसा आप दिन भर में जितना बैठ सकते हो, जितना बैठ सकते हो उतना आप बैठो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी सीटिंग आप कर सकते हो उतनी सीटिंग आप कर लो। फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप सीटिंग बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ की संख्या बढ़ाते जाओगे, तो फिर आपका जो 10 से 15 मिनट है वो 25 से 30 मिनट, 35 मिनट हो जाएगा। दूसरा, आप जो है ना, आध्यात्मिक मंथन शुरू करो। हर चीज के बारे में सोचने का। आपको वीडियो देखना है, वीडियो देख लो, पुस्तकें पढ़ना है, पुस्तकें पढ़ लो। जो भी आपके पास खाली समय होता है, जब भी, जिस समय आप कोई भी अनुपयोगी कार्य कर रहे हो, वो समय ही खाली कहलाता है। जैसे आप केवल खाली टीवी देख रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, या रील्स वगैरह देख रहे हो, उस समय आप मंथन करो, आप डिस्कशन करो लोगों से, ये कैसा होगा, तो मेरे हिसाब से ये आया, ये होना चाहिए क्या, ऐसा होना चाहिए क्या। तो ये क्या होगा, ये कार्य क्या कर रहा है आपका, आपका जो चित्त उचट जाता है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। चित्त हमेशा उन्हीं चीजों में उचटता है जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप यदि 10-15 मिनट बैठ पाते हो, उसका कारण ये है कि अभी मन में वो पाने की लालकता नहीं है, इच्छा उतनी जागृत नहीं हुई। बुद्धि के स्तर पर लगा, मन के स्तर की बात कर, तो वो कैसे जागृत होगा, जब लगातार इस बारे में विचार करोगे कि ये कैसा है, तो ये क्या हुआ, ब्रह्मांड क्यों बना, तो ये कैसे हुआ, परमात्मा को कैसे पाना है, शून्यता कैसी हासिल करनी, आपस में डिस्कशन करो। कि मैं कम से कम 3 बार तो बैठती हूँ। अब मैं 2 बार करती थी, अब मैं 3 बार करती हूँ, और कम से कम 15-20 मिनट हो जाता है मेरे को इजीली। लेकिन मेरा इश्यू ये है, मुझे टीवी भी देखने का बहुत शौक है, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है। मैं चाहती हूँ वो पढ़ती भी रहूं तो भी मेरे दिमाग में वो चीज चलती रहे। ऐसा क्या हो सकता है? मैं वो चीज नहीं छोड़ पा रही हूँ। आपको छोड़ना थोड़ी ना, आपको टीवी देखने का शौक है, ठीक है, बिल्कुल आप टीवी देखो। आप टीवी में अध्यात्म संबंधित ही चीज देखो। आपको टीवी देखने का ही शौक है, आप अध्यात्म से संबंधित टीवी देखो, टीवी आपका देखना भी हो जाएगा। अरे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। आप गौतम बुद्धा का सीरियल है, यूट्यूब पे मिलेगा, वो देख सकते हो। महाभारत है, वो देख सकते हो। रामायण है, वो देख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज, अगर टीवी ही देखना है, टीवी में भी उस चीज को जोड़ लो। बुक्स पढ़ने का शौक है, बिल्कुल पढ़ो। आप बुक्स में इन आध्यात्मिक चीजों को जोड़ लो। आप गीता पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ लो, और विवेक चूड़ामणि पढ़ लो, और बहुत सारे बुक्स है उसको पढ़ लो। आप अपने शौक को वही रखो, लेकिन हर चीज में वही चीज जोड़ लो। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, तो आप अपने शौक को ही अध्यात्म में शामिल कर लो, शौक को ही।
टीवी देखो, बिल्कुल पुस्तकें भी पढ़ो, वही पर्टिकुलर सीरियल देखना ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। कोई शौक है टीवी देखने का, बिल्कुल देखो। ये तरीका है 24 आवर्स अध्यात्म में जीने का, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य बड़ा है इसलिए आपका अभ्यास भी बड़ा कर रहा हूं। लक्ष्य पुराना है, आपको आनंद आ रहा था ठंडा गर्म, उतने तक का है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सत्य कभी भी समझ नहीं आएगा, जो आपको बतलाया जाएगा ना उतने तक ही सीमित रहोगे कि मैं ये अवतार हूं तो वो ऐसा हूं, ये चक्र नाड़ी, उतने तक ही रहोगे। मैं आपको उस सर्वोच्च स्तर पर उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे तो अभ्यास अधिक करना होगा। समय सबके पास बहुत कम है, अगला समय है या नहीं पता नहीं है किसी के पास। मैं सत्य बतला रहा हूं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो आज अभी इस वक्त का ही समय महत्वपूर्ण है। बजाय पछतावे के हम क्यों ना हर एक समय का सदुपयोग करें और प्राप्त कर लें। और किसको और क्या समस्या आएगी? ध्यान की बात तो भैया मैं ध्यान करने बैठती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं सांसों पे ध्यान दे रही हूँ या कैसे क्या कर रही हूँ, मैं बस बैठ जाती हूँ। आपने अभी ये बोला कि सांसों पे ध्यान हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है पता नहीं चल रहा है। अब ये पता लगना आवश्यक है। जब आप ध्यान कर रहे हो ना, जिस चीज का ध्यान कर रहे हो वो ध्यान आपको पता होना चाहिए। यह होता है पूर्ण होश की स्थिति। आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो सांसों पे ध्यान कर रहे हो, ओम का उच्चारण कर रहे हो, उंगलियों पर ध्यान कर रहे हो, किसी पर भी ध्यान कर रहे हो, आपको यह पता होना आवश्यक है कि आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और वो घटना घट रही है या नहीं घट रही है। जैसे आप सांसों पे ध्यान कर रहे हो ना दीदी, तो आपको सांसों पर ही ध्यान करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सांसें आपको महसूस हो रही है और सिवा सांसों के कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उस स्तर तक आना है। ये सांसों पर ध्यान करने का तात्पर्य क्या है? वर्तमान पर आ जाना। तो जब सांसों पर आप आ जाएंगे तब आपको पता यह लगेगा कि सांस चल क्यों रही है। हर एक केंद्र बिंदु, हर एक जगह पे वही घटना घट रही है। हर एक परमाणु, हर एक अणु, हर एक चीज केवल उसी घटना का परिणाम है। यह आपको अनुभूति हो जाएगी। अभी तक आप इसको बुद्धि के स्तर पर मान रहे हो। वो घटना आप स्वयं से अनुभव करोगे। सांसों पर चित्त रखने का तात्पर्य ये है। जैसे आप ओम कहते हो, ओम, तो ओम कहने के साथ साथ जो घट रहा है, क्या क्या घटना हो रही है, वो घटना आपको महसूस होगी। वो जो तरंगे जो परिवर्तित हो रही है, वो तरंगों का परिवर्तन आपको महसूस होगा। तो ध्यान का अर्थ होता है ध्यान देना, उस घटना पर ध्यान देना। ये होता है ध्यान। ध्यान का अर्थ हमने कल्पना समझा हुआ है। हम बैठ गए बढ़िया से, बिस्तर नहीं है, हम बैठे बैठे सो रहे। ये कल्पना की बात हो रही, मैं कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं। आप जो भी करें ध्यान पे भी, तो वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा चित्त उस पर आ जाए। हाँ भैया, मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरा चित्त जो है अपने पे ही होता है और मतलब वर्तमान में ही रहता है। ऐसा कुछ मैं ना, मेरे को कोई विचार आते भविष्य के, ना कभी कहीं के कोई विचार नहीं रहता। मैं बड़ी शांति से बैठती हूँ, मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट रहती है। मेरा चित्त मेरे ऊपर ही होता है भैया पूरे समय। नहीं, बस आपने ये है कहा कि ना दीदी कि सांसों पर जब ध्यान करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि सांसों पे ध्यान हो रहा है। मैं उसको ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि अब आपको केवल अगर सांसों पे ध्यान कर रहे हैं तो केवल सांसों पे, जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वो भी आपको पता नहीं होना चाहिए।
आपका चित्त शांत है वो भी आपको पता नहीं होना चाहिए, आप बैठे हैं वो भी आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए केवल सांस चल रही है। अब उस स्तर पर पहुंचे। अभी तक आपने जो किया ना बहुत अच्छा था, आनंददायक था, आपको आनंद आया, वो स्थिति से अब मैं आगे का स्टेप आपको बतला रहा हूं। पिछला किया गलत किया ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप सभी को, आप सभी ने बहुत अच्छा किया। अब ये अगले चरण, ध्यान के अगले चरण की बात कह रहा हूं। तो ध्यान के अगले चरण पे अब आपको क्या करना है, यदि आप सांसों पर ध्यान कर रहे हो तो चित्त केवल सांसों पे होगा। आप मुस्कुरा रहे हो वो भी आपको पता नहीं होना चाहिए, आप बैठे हुए हो ये भी आपको पता नहीं होना चाहिए, आपके हाथ आपकी गोद पर है ये भी आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको केवल एक चीज पता होना चाहिए कि आपकी सांसें चल रही है। ध्यान को अब केवल सांसों पे लाए, केवल और केवल शरीर की सारी गतिविधियां समाप्त कर दे, भूल जाए कि शरीर में कहीं घटना हो रही है, आसपास कहीं कुछ घट रहा है उसको भी भूल जाए, मुस्कान आ रहा है ये भी भूल जाए, हंसी आ रहा है वो भी भूल जाए, खुशी का एहसास हो रहा है उस खुशी के एहसास को भी भूल जाए। केवल सांस चल रही है, सांस ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है नीचे हो रही है, केवल सारा चित्त उस पर, सारा फोकस उस पर। ये ध्यान के अगले चरण की बात आपको बतला रहा हूं। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, चित्त भटके, क्योंकि हमारा चित्त हम फैला के रखे हुए हैं ना पूरे शरीर पर कि अब यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है, हाथ में ठंडे हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, या हल्का लग रहा भारी लग रहा है, यही हम करते हैं। अब इसको एकदम केंद्रित कर देना है। तो आपको एहसास ही नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ क्या कर रहा है, पैर में क्या फील हो रहा है, सर पे क्या फील हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं, केवल आपकी सांस चल रही है उतने तक ही फील होना है। क्लियर हुआ दीदी आपको? हाँ भैया एकदम सही। ठीक है, तो उस स्थिति पे आप आ जाए। शशि दीदी आपका क्या कहना है इस बारे में? बस मैं तो बैठती तो हूँ भैया ध्यान पर वो ये पता नहीं कि कहाँ क्या होता है मेरे। मुझे ऐसा लगता है कि नींद आ जाती है। आज भी 11 बजे से 12 बजे तक अच्छी बैठी थी तो काफी थोड़ी बहुत देर तक, फिर उसके बाद कहाँ गया चीज वो पता नहीं है मुझे। आप धीरे धीरे अभ्यास करते चलिए। पहले तो आप अपना चित्त को इसमें लेके आइए कि आप होश पे हैं। आप अपना जो ध्यान का समय है वो कम कर दीजिए। जैसे आप आधा घंटा ध्यान करते हैं उसकी जगह पे आप 15 मिनट ध्यान करिए, और 15 मिनट 2 बार ध्यान करते हैं उस ध्यान को 4 बार कर दीजिए। 10 मिनट के 10 मिनट का एक ध्यान करिए, फिर 15 मिनट रुक के फिर 10 मिनट का एक ध्यान करिए। जो आप आधा घंटा एक साथ करते हैं ना उसमें आपको रोक लगाना है, क्योंकि उस समय आपको लगता है कि आप सो जाते हो, तो 10 मिनट से अधिक ध्यान ना करें। तो फिर जैसे आप करेंगे ना तो फिर आपका जो नींद पे नियंत्रण आने लगेगा। ठीक है दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? जी भैया मैं तो यही कह रही थी, मेरा जो ध्यान जो ज्यादा लगता है थोड़ा सा शून्य में देखने पर ज्यादा लगता है। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो शून्य की तरफ ही कोशिश रहती है। जैसे सांसों पर करती हूँ तो कई बार मैं देखती हूँ मेरा ये मेंटल प्रोसेस हो जाता है, जितनी देर भी एफर्ट रहता है तो जैसे शून्य में ही उसको करने की कोशिश करती हूँ। शून्य पे ध्यान किया ही नहीं जा सकता। जब शून्यता की स्थिति होती है वहां पे कुछ भी नहीं होता, न ध्यान करने वाला होता है न ही वो शून्य होता है। तो हम शून्यता को हमें इमेजिंग कर रहे हैं, शून्यता को कल्पना में समझ रहे हैं, तो वो वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है। आप सोचिए ना कोई चीज शून्य पे जाना, तो शून्य पे जाना अर्थात कुछ भी का ना होना, कुछ भी का ना होना। तो जो कुछ भी नहीं है तो वहां पे आप जा कैसे सकते हैं? आप भी कुछ नहीं होगे ना। तो जहां कुछ ही नहीं है
उस कुछ नहीं में कोई एक जाए अगर चला गया, जैसे शून्य है, गणित की भाषा में कहूं शून्य है, यदि उसमें एक जोड़ देंगे तो शून्य कहां बचा, वो एक हो जाएगा ना। और शून्य में यदि एक का गुणा करे तो क्या हो जाएगा, एक भी शून्य में बदल जाएगा, अर्थात वो भी कुछ नहीं होगा। तो यदि आप शून्यता पे ध्यान कर रहे हो, आप भी शून्य हो जाएंगे, तो आप ध्यान करने वाला कहां बचेगा। उस शून्यता पे ध्यान में ध्यान करने वाला ही नहीं बचेगा। तो जब ध्यान करने वाला ही नहीं बचेगा तो शून्यता पे ध्यान कैसे कर लेगा। तो शून्यता पे जो ध्यान आप कह रहे हैं वो केवल आपकी इमेजिंग है, आपकी कल्पना है। शून्यता पे ध्यान किया नहीं जाता, शून्यता होती है, घटित होती है। जब शून्यता घटित होती है, यही तो हमारा लक्ष्य है। उस शून्यता पे न ध्यान करने वाला बचता है, न ध्यान, वो घटना बचती है, कुछ भी शेष नहीं होता, कुछ भी शेष नहीं होता, वो स्वतः ही घटित होती है। उसमें पता ही नहीं होता कि कुछ घट रहा है। ये तो चरम स्थिति है। आप पर्टिकुलर कोई एक चीज ले लो, देखो आपने अभी तक जो ध्यान किया, अभी तक जितने सालों तक ध्यान किया, उसमें आप परफेक्ट हो चुके हो, पूरी तरह से परफेक्ट। मतलब जो आपको वहां तक प्राप्त करनी थी, आपने वह सारा प्राप्त कर लिया। आपने पूर्णतः आनंद प्राप्त कर लिया। जो जो आपको बतलाया गया कि ये चक्र आपके जागृत होंगे, ऐसा होगा, वो सब आपने प्राप्त कर लिया। अब उस चीज को, वो चीज की समाप्ति। मैं अब आपको आगे की बात बतला। जब आप पूर्ण अनुभव करोगे, तो जैसे आप सांसों की बात कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर चीज, या पर्टिकुलर आप सोचे कि सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करना है, एक बात की बात है। तो जब आपका चित्त ले आओ सहस्त्रार, तो सिवा सहस्त्रार के आपको कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए। आप उसको उस स्तर पर ले आओ, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना, 15 मिनट का क्यों ना, आधे घंटे क्यों ना। जब भी आप ध्यान करो, सहस्त्रार पे कर रहे हो, तो सिवा सहस्त्रार के आपको कुछ भी महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, शस्त्रार पर करते करते जैसे अपना चित्त को लाती हूँ, तो कुछ समय बाद ऐसे बिल्कुल ब्लैंक सी हो जाती हूँ, खाली जैसे शून्य सा नहीं हो जाता वाला, यानी कि वो शस्त्रार दिखना, वो शस्त्रार वाला वो बंद हो जाता है। जैसे पहले चित्त लाके प्रॉपरली शस्त्रार पे रखा होता है, वो चीज खत्म हो जाती है। ऐसे फिर बिल्कुल जैसे ब्लैंक सा हो जाता है, शून्यता हो जाती है, इस टाइप का होता है। तो वो क्या हो जा रहा है कि चित्त जो है ना, सहस्त्रार से पूर्णतः हट जाता है। मैंने शून्यता की बात बतलाई। शून्यता का अर्थ होता है कुछ भी का ना होना। तो वो घटना अपने आप से घटेगी। जब जैसे आप सहस्त्रार पे कर रहे हो, तो केवल और केवल सहस्त्रार पर ही टिके रहो। आपको कुछ नहीं होने का भाव हो रहा है, वापस से चित्त को सहस्त्रार पर ले आओ। जैसे आपको पता लग रहा है कि आप कुछ नहीं होने की स्थिति पे आ रहे हो, आपको चित्त को वापस से सहस्त्रार पे ले आना। वो सहस्त्रार पर तब तक लाना है कि सिवा सहस्त्रार के कुछ भी ना हो। फिर आप उस सहस्त्रार के हो रही घटनाओं को आप समझ पाओगे। मतलब आप चित्त रखे हो सहस्त्रार पे, तो वहां भी वही घटना घट रही है। फैलाव की, संकुचन की, वहां भी वही घटना घट रही। हर एक अणु, हर एक परमाणु, हर एक जगह पे, शरीर के सभी जगह वही घटना, केवल वही घटना घट रही है, चेतना का खेल। तो सहस्त्रार पे ही जब चित्त को लगे रखे रहोगे ना, तो सहस्त्रार में वो घटना घट रही है, केवल फैलाव हो रहा है, संकुचन हो रहा है, वो घटना आपको अनुभव होने लगेगी। तो जब चित्त आपका चला जा रहा है, जब ब्लैंक हो जा रहा है, उसको वापस से खींच के लाना होगा बारंबार। यह अभ्यास आपको बतला रहा हूं। पिछला अभ्यास जितना था
मैं आपको पहले ही बोला कि आप सभी उसमें फर्स्ट डिवीजन से पास हो चुके हो, सारे के सारे। अब ये आगे का स्टेप है, ध्यान का अगला स्टेप। तो इसमें जैसे सहस्त्रार पे आप रखे हो चित्त को, तो सहस्त्रार पर ही रखे रहो, लगे रहो उस सहस्त्रार पे। तो सहस्त्रार पे क्या घटित हो रहा है ना, वो घटनाएं आपको महसूस होने लगेगी। और जब उन घटनाओं को आप समझने लगोगे, तब वो घटना ही आप हो जाओगे। तो जैसे वो ब्लैंक की स्थिति आती है ना दीदी, अब वापस से सहस्त्रार पे लाइए, वापस से बारंबार। आपको नहीं आता, आप उठ जाइए ध्यान पे, फिर 15 मिनट बाद फिर आप ध्यान पे बैठिए, फिर से सहस्त्रार पे लाइए। तो शिवा सहस्त्रार, जैसे आप सहस्त्रार पकड़े हैं तो सहस्त्रार ही पकड़े रहिए, लेकिन शिवा सहस्त्रार के फिर कुछ भी अनुभूति नहीं आनी चाहिए। ध्यान का समय आप कम कर दीजिए, ध्यान की संख्या आप बढ़ा दीजिए। और जब आपको लगे जब तक ध्यान सहस्त्रार पे तब तक बैठना है, धीरे धीरे वो टाइमिंग बढ़ते जाएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 1-1.5 घंटा से अधिक तो आप कर भी नहीं पाओगे। एक जगह पे कंसंट्रेशन 1 घंटा से अधिक नहीं हो पाएगा। तो आप 15 मिनट का कर रहे हो, ठीक है, 15 मिनट बाद उठ जाओ, अपने कुछ कार्य कर लो, फिर 15 मिनट बैठ जाओ, फिर सहस्त्रार पे आ जाओ, फिर 15 मिनट फिर कभी बैठ जाओ, फिर 15 मिनट बाद सहस्त्रार पे आ जाओ। ऐसा आप पूरे दिन में कितनी बार कर सकते हैं। और जैसे चित्त, कोई जरूरी नहीं आपको 1 घंटा ही बैठना है, बिल्कुल नियम नहीं है। आपका चित्त, आपने जो टारगेट रखा है, जो लक्ष्य रखा है, केवल उस लक्ष्य के अलावा कुछ भी शेष न रहे, कुछ भी शेष न रहे। शुरू में हमें आदत है आनंद की, ध्यान में वो आनंद महसूस नहीं होगा तो लगेगा यार पहले वाला जो ध्यान अच्छा था वो वही कर लेते, उसमें आनंद आता था, बढ़िया, हाथों में ऐसा लगता था। आप उसमें मत जाओ, अभी आप अनुभूतियों पे जा रहे हो। आज अभी इस वक्त जो घट रहा है उस अनुभूति पे आ रहा है, वास्तविकता पे आना है। तो फिर चित्त को उसी अनुभूति पर, उसी वास्तविकता पर ही रखे और कहीं और नहीं। तो इसका अभ्यास आप करिए दीदी, ठीक है। और किसी को कुछ? जैसे आपने कल बताया था कि केवल एक उंगली पर ही ध्यान करना है, मतलब ध्यान करते करते उंगली को ध्यान में लाएंगे। तो आज कल से मतलब मेरे आंखों में बस उंगली उंगली ही दिख रही है। उंगली दिख रही है मीन्स क्या हो गया, वो नहीं, कल्पना मतलब हो उंगली गई। के ऊपर ध्यान जा रहा है, हाँ, ऊपर ध्यान जा रहा है। बिल्कुल। जैसे हमारे पैर में कांटा गड़ जाता है ना, तो पैर दिखलाई थोड़ी देता है, उसमें केवल कांटा महसूस होता है, यहाँ पे कांटा गड़ा हुआ है। वैसे ही ये हमारी उंगली लगी हुई है ना, तो हमारा चित्त, हमको पता होगा कि ये उंगली है, अभी तक महसूस नहीं हो रही हाथों की उंगलियां अलग अलग, लेकिन अभी जैसे आप चित्त को डाल दिए उंगली पर ना, तो उंगली आपको महसूस होने लगेगी, यहाँ पे उंगली है। उस उंगली के अस्तित्व को आप महसूस करोगे। उंगली के अंदर एक लंबी हड्डी है, लंबी सी हड्डी है, ये भी मतलब हाँ, ये केवल अनुभूति होगी। मैं आपको, आप सभी को बार बार बतला रहा हूं, आप लोग कल्पना में बताना कि इसका चित्रण होगा, ये केवल अनुभव होगा। जैसे हाथों में ठंडा पानी डाल दोगे, ठंडा ठंडा अनुभव होता है ना, वहां पे पानी अनुभव नहीं होता, वहां पे जो ठंडा हो रहा है वो अनुभव होता है। वैसे ही आप सब लोग केवल अनुभूति करेंगे, चाहे जिस चीज का भी ध्यान कर रहे हो उसकी आपको अनुभूति होगी। जैसे हम श्री राम 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 कह रहे हैं ना, तो वो जो आवाज है वो उसकी अनुभूति होगी। वहां पे राम की मुझे मूर्ति दिख रही है, राम का फोटोग्राफ दिख रहा है, इस फेरे में मत रहना। ये बहुत ही बारीक चीजें हैं, अनुभूति और कल्पना, ये हम दोनों में अंतर कर ही नहीं पाते। आपको उंगली दिखलाई नहीं देनी है, आपको उंगली हाथों पे महसूस होगी। देखने लगे, जैसे पानी पी रही हूँ तो ध्यान वहीं जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 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 सही चीज है। तो ये कल्पना है नहीं, ये सत्य है। जो आप हर चीज में जैसे पानी पी रहे हैं तो उंगली पे चित्त जा रहा है ना, ये सब वास्तविकता है, सत्य है। इसका अभ्यास धीरे धीरे करते जाएंगे ना, तो फिर वो जो उंगली पे घटना क्या घट रही है, हर एक घटना
वो आपको महसूस होने लगेगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज्यादा सोचने की आदत है, उसकी वजह से हो रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वास्तविकता सत्य के करीब आ जाएंगे लगातार इसी प्रकार का अभ्यास करेंगे तो। और भैया वो बुद्धा सीरियल कौन से उसमें आता है चैनल में? यूट्यूब पर आता है दीदी। थैंक यू। ठीक है।